हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लखन संके। तो स्वागत करता हूं आप सबका विनर्स यूट्यूब चैनल पर। तो आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, आज एमपीपीएससी 2022 का मेंस का पहला पेपर है, जिसमें आपको ज्योग्राफी, एमपी, इसके अलावा हिस्ट्री संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पेपर जस्ट छूटने वाला है। विनर्स की टीम यहां पर पहुंच चुकी है। सबसे तेज और सबसे सटीक एनालिसिस करने के लिए कैसा रहा पेपर का लेवल, किस प्रकार से स्टूडेंट ने अटैम्प्ट किया, उसको उन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो जुड़े रहिएगा विनर्स के साथ। धन्यवाद। नमस्कार। तो सबसे पहले हम पहुंच चुके हैं अटल बिहारी वाजपेयी कॉलेज, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहले परीक्षार्थी हमारे सामने हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनंत श्रीवास्तव है। अमन अनंत श्रीवास्तव। अनंत, ये बताइए पेपर का लेवल कैसा रहा सबसे पहले? सर पेपर सर ज्योग्राफी वाला जो था पेपर सेकंड वो सिंपल था, थोड़ा मतलब मॉडरेट था। पर जो हिस्ट्री वाला था सर वो टफ था, मतलब 3 मार्कर टफ थे सर। अच्छा, हर बार देखा जाता है जो 3 मार्कर के क्वेश्चन आते हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे पूछे जाते हैं जिनका उत्तर मैक्सिमम लोगों से नहीं बनता। तो क्या इस बार भी 3 मार्कर में ही ट्रेंड रहा? जो सर 3 मार्कर बहुत टफ थे इस बार, पिछली 2-3 सालों से इस बार टफ थे। तो ये 3 मार्कर जो टफ रहे, एमपी में रहे या सिर्फ हिस्ट्री में? सर हिस्ट्री में ज़्यादातर टफ थे, कुछ कुछ एमपी में फिर भी मॉडरेट थे, पर हिस्ट्री में सर टफ थे 3 मार्कर। ठीक, आपका ये कौन सा प्रयास रहा? सर ये मेरा तीसरा मेंस है। तीसरा मेंस। हम शुभकामनाएं देते हैं आपको। इस बार जो कॉपी थी ना सर बहुत बड़ी थी, मतलब जो पिछली जो कॉपी थी ना 3 मार्कर में 3 लाइन मिलती थी, इस बार सर 4 लाइनें थी। और जो 50 शब्दों वाला जो था ना आंसर, उसके लिए फुल पेज था सर। 24 लाइनें थी सर। अच्छा, इस बार 2019 में भी ऐसा देखा गया था कि कॉपी का जो पैटर्न था बताया कुछ और गया था और आया कुछ और था। तो इस बार भी क्या ऐसा ही रहा है कुछ कॉपी में? इस बार तो बिल्कुल अलग रहा सर। अगर ये एक पेपर है तो इसमें इतना दिया जाता था, पर यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा पिछली बार सर था 5 मार्कर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विकास रावत है सर। विकास रावत जी, आपका कैसा पेपर गया सबसे सर पहले? फर्स्ट पेपर था वो तो बिल्कुल ही टफ आया था। दूसरी बात, मैं जो कॉपी का फॉर्मेट था बिल्कुल गंदा था। पहली बात तो आयोग ने बताया नहीं था कि आयोग का, मैंने 2021 का ही मीन्स दिया है, उसका फॉर्मेट तो 5 नंबर वाले थे, 5 से 6 लाइन थी, आराम से कवर हो रहा था। लेकिन इस बार ऐसा फॉर्मेट, इतना गंदा फॉर्मेट दिया है कि आदमी कैसे कवर करे। 2019 में जो आता था 100 नंबर वाला, सेम फॉर्मेट शेप दिया उन्होंने यहाँ पर। तो मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि यहाँ पर इस बार जो कॉपी का पैटर्न रहा है उसमें कुछ चेंजेस आए हैं। हालांकि इसकी सूचना पहले से वेबसाइट पर नहीं दी गई थी। तो इस पर देखते हैं अब आयोग का क्या स्टैंड होगा। और जो 3 मार्कर प्रश्न रहे हैं, इसमें क्या आपको भी समस्या रही है? हिस्ट्री वाले रहे थे वो बिल्कुल लेवल वाले रहे हैं सर। लेवल वाले रहे हैं। और इसका जो सेकंड पार्ट रहा, पार्ट बी, उसमें किस प्रकार का पैटर्न रहा? थोड़ा इजी, मतलब ऐसा था कि बन सकता था, बन गया मतलब। लेकिन जो फर्स्ट पार्ट था तो वो तो अच्छा था। आप दोनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं आपके रिजल्ट के लिए। तो हमारे साथ एक और अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं, इनसे बात करते हैं जरा, इनका पेपर कैसा रहा और लेवल कैसा रहा। आपका नाम क्या है? आदित्य मिश्रा। आदित्य, आपका पेपर कैसा रहा, कैसा लगा आपको इस बार, लेवल कैसा रहा? मॉडरेट टू टफ कहना चाहिए। मॉडरेट टू टफ हमें कहना चाहिए, मतलब कह सकते हैं कि पीएससी में जो लेवल होना चाहिए वो लेवल रहा है। जी बिल्कुल कह सकते हैं। आपका ये कौन सा प्रयास रहा? ये मेरा थर्ड है। थर्ड थर्ड प्रयास। ठीक है। तो 3 मार्कर में कैसा पैटर्न दिखा, और 11 मार्कर का जरा बताइए। 3 मार्कर का तो हमें पता चला कि ठीक रहा, लेकिन 11 मार्कर में इस प्रकार कैसे प्रश्न आए? देखिए 11 मार्कर में आधे तो जैसे एक्सपेक्टेड रहते हैं, सरल जो मॉडरेट कह सकते हैं वो, और कुछ जो ऐसे थे कि उसमें इतना कंटेंट नहीं मिलता है कहीं पढ़ने को, और उनका काफ़ी ज़्यादा लिखने को था, तो वो एक मुश्किल दिखी। कई बार देखा गया कुछ क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, मेंस में हो जाते हैं जनरली। इस बार कोई ऐसे प्रश्न जो पहले भी पूछे गए हैं रिपीट हुए हैं, ऐसा कोई प्रश्न दिखा? जी बिल्कुल, ये मध्य प्रदेश में जो मालवा पठार का था, ये शायद 2020 में भी था और इस बार भी है। पठार से रिलेटेड जो मध्य प्रदेश में क्वेश्चन पहले भी पूछा गया, इस बार भी आया है। ये 11 मार्कर में था क्या? जी जी बिल्कुल 11 मार्कर। ठीक है, धन्यवाद। मैं शुभकामनाएं दूंगा आपके रिजल्ट के लिए। हमारे साथ एक और परीक्षार्थी जुड़ी हैं, इनसे जरा बात करते हैं। इनका पेपर कैसा रहा? सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मनीषा कनारे। मनीषा, ये आपका कौन सा प्रयास रहा? ये मेरा दूसरा प्रयास रहा। दूसरा प्रयास था। आपको कैसा लगा, कैसा रहा पेपर इस बार, लेवल कैसा था? लेवल अच्छा था, ज्योग्राफी का पेपर बहुत अच्छा था, हिस्ट्री भी ओके था। 5 मार्कर में दिक्कत ये हुई है कि जो लाइनें हमें टेस्ट सीरीज में मिलती थी 5 से 6 लाइन, उनको बढ़ाकर 1 पेज कर दिया। तो वहाँ दिक्कत आ गई कि हमारे 5 मार्कर कहीं ना कहीं छूटने के चांसेस बढ़ गए थे। फिर हमने उसको सेकंड पेपर जो ज्योग्राफी का था, हमने संभाल लिया कि नहीं, हमें पूरा पेज नहीं भरना है, हमें बस 5-6 लाइन आगे बढ़ना है, नहीं तो हमारा पेपर छूट जाएगा। तो हमने मतलब पीएससी को हम कह सकते हैं कि कई बार कुछ अनिश्चित चीज़ें होती हैं जिनमें कोई चीज़ एक्सपेक्ट नहीं होती हो फिर भी आ जाती है। इस बार कॉपी के पैटर्न पे अभ्यर्थी सभी ये बोल रहे हैं कि जो पैटर्न बताया गया है उस पैटर्न से हटके कुछ यहाँ पर पूछा गया है, और पैटर्न में कुछ चेंजेस आए हैं। पहले हाफ पेज होता था, सभी को जानकारी है। इस बार पूरा पेज 5 मार्कर के लिए दिया गया है। क्या 11 मार्कर में भी कोई पैटर्न चेंज हुआ? नहीं, 11 मार्कर एज इट इज़ था, जो पहले था एज इट इज़ अभी भी था।
ठीक है मनीषा, धन्यवाद और शुभकामनाएं दूंगा कि आपका ये प्रयास सफल रहे। चलो एक और परीक्षार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबसे पहले इनका नाम जान लेते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रशांत मुदगल है। प्रशांत, कैसा रहा आपका पेपर प्रशांत? पेपर पार्ट ए था, वो थोड़ा सा टफ था, टफर साइड रहता भी है, पिछले 1-2 साल से दिखते आ रहे हैं। बाकी पार्ट भी ठीक है, एज एक्सपेक्टेड नॉर्मल सही था। एक ट्रेंड बना हुआ है कि जो हिस्ट्री वाले क्वेश्चन आते हैं 3 मार्कर, उसमें बहुत टफ क्वेश्चन कुछ डाल दिए जाते हैं। इस बार भी क्या यही दिखा गया? हाँ, यूनिट 1, 2, 3 से जो क्वेश्चंस आएंगे वो ऐसे टफर साइड पे आएंगे कि शायद आपने सुने भी ना हो, बट 4, 5 में वो मैनेज हो जाते हैं, आप वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन जनरलाइज थे, बट हाँ हिस्ट्री वाला पोर्शन कंपेयर टू ज्योग्राफी 1 टफर साइड पे था। ज्योग्राफी का पेपर कहा जा सकता है कि आसान रहा, और हिस्ट्री का पेपर जो रहा वो थोड़ा सा कठिन आया है। हाँ ऐसा है ना, अगर 40% स्कोर करना है तो ज्योग्राफी स्ट्रॉन्ग पार्ट होगा तो वो कंपेंसेट कर देगा हिस्ट्री वाले पार्ट को। हिस्ट्री में कुछ एक समस्या ये भी बताई जा रही है कि जो कॉपी का पैटर्न है उसमें अचानक से चेंज हुआ है, जिसकी सूचना अभ्यर्थियों को नहीं दी गई थी। क्या ये देखा गया है? हाँ एक्चुअली पहले क्या आता था, 5 नंबर के क्वेश्चन में एक पेज पे दोनों आंसर्स लिखने होते थे आपको, बट अब क्या है 5 नंबर के लिए पूरा पेज दिया हुआ है, लेकिन ऊपर वर्ड लिमिट है ना 50 वर्ड्स, तो वी हैव टू फॉलो दैट। और 50 वर्ड्स के लिए आधा पेज भरेंगे तो उम्मीद करते हैं आयोग से कि वो पूरे मार्क्स अवार्ड करेगा जो पहले के। ठीक है, ये भी एक अच्छी बात है कि वहाँ पर चूंकि वर्ड लिमिट होती है कि हमें 50 शब्द में ही उत्तर देना है, तो अगर आप आधा पेज भी लिखते हैं तो भी 50 शब्द पूरे आसानी से किए जा सकते हैं। फिर वो अभ्यर्थी की इच्छा है कि वो पूरा लिख रहा है आधा लिख रहा है, वो उस पर डिपेंड करता है। फिर भी आपका पेपर ये प्रयास कौन सा था? मेरा ये 3rd अटेम्प्ट है। 3rd अटेम्प्ट। ठीक प्रशांत, धन्यवाद दूंगा आपको और शुभकामनाएं आपको। दोस्तों मैं बता दूं आपको कि मेरे हाथ में पेपर आ चुका है और मैं देख पा रहा हूं कि इस बार जो लेवल रहा है पेपर का, सच में अगर मैं कहूं कि हिस्ट्री के जो क्वेश्चन रहे हैं थोड़े से टफ रहे हैं। 2-3 क्वेश्चन के बारे में आपको बताऊंगा। जैसे एक प्रश्न यहाँ पर 3 मार्कर में पूछा गया है, सौदायक एवं असौदायक से क्या तात्पर्य है। तो इस प्रकार के कुछ प्रश्न आए हैं जिनमें अभ्यर्थी बोल रहे हैं कि ऐसे प्रश्न तो शायद सुने ही नहीं होंगे। और 1-2 प्रश्न और बताना चाहूँगा। यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया है, पोलीगर विद्रोह कब और कहाँ पर हुआ। तो इस प्रकार के कुछ प्रश्न आए हैं। लेकिन जब मैं ज्योग्राफी की ओर जाता हूँ तो ज्योग्राफी में जो पीएससी का हमेशा से ट्रेंड रहा है उसी प्रकार के प्रश्न पूछे हैं, नदी, पहाड़, पर्वत। और पीएससी का एक और क्वेश्चन जो कई बार पूछा गया है, तांबे से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। जैसे ज्योग्राफी में प्रश्न पूछा गया है, आल्पस पर्वत किस महाद्वीप पर स्थित है। तो ऐसे कुछ सरल प्रश्न भी हैं। तो ज्योग्राफी में हम बोल सकते हैं कुछ आसान प्रश्न आए हैं, पर इतिहास में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो थोड़े से टफ रहे हैं। आग्नेय चट्टानों के 3 उदाहरण, इस प्रकार के कुछ प्रश्न आए हैं। भारत में तांबा भंडार वाले 3 प्रमुख राज्य, ये मैं 3 मार्कर के प्रश्न आपको बता रहा हूँ। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि इस बार जो लेवल रहा है ज्योग्राफी में आसान हम बोल सकते हैं, हिस्ट्री में थोड़ा सा टफ रहा है कई सारे कैंडिडेट के लिए। धन्यवाद।